नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी हम आपके सामने लेकर आए हैं, ये कहानी पक्का आपके मन में एक दहशत बैठा देगी, क्योंकि आजकल इतनी सारी दुर्घटनाएं घट रही हैं। दुर्घटनाएं घटती और हमारे मन में ये लगता है कि अब हमको वो काम तो बिल्कुल भी नहीं करना है, एटलीस्ट जितना हो सके उतना ज़्यादा टालना है। आज उसी प्रकार की एक ख़तरनाक दुर्घटना की कहानी आपको सुनाने वाले हैं। कुछ स्कूल के बच्चे अपने स्कूल के पूरे प्रशासन के साथ, पूरे मैनेजमेंट के साथ पिकनिक मनाने के लिए दिल्ली जा रहे होते हैं। राजस्थान के दौसा शहर के रहने वाले थे ये लोग। अच्छी खासी ट्रिप इनकी होने वाली थी, इन लोगों ने सब ने ये सोचे थे। लेकिन ये ट्रिप कंप्लीट होने से ही पहले इनके साथ कुछ ऐसा भयानक घट जाता है जिसका साक्षात्कार, मतलब जिसका जो आंखों देखा जो प्रूफ है, वो स्कूल का एक एक बच्चा, एक एक टीचर तक बना। आइए जिया की जुबानी ये कहानी अब फुल डिटेल में जानते हैं। तो ये जो घटना घटी थी, एक तो नहीं बल्कि जैसा निखिल ने बताया, पूरे स्कूल के जितने भी बच्चे, टीचर, ड्राइवर, इनफैक्ट वहाँ पे जो लड़के लड़कियाँ सब थे, उनके साथ घटी थी। सबसे पहले हमें ध्रुव के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए, जिसने स्टोरी लिख के भेजा। वो और उसके 6-7 और दोस्त, ये लोग बिल्कुल ही बेस्ट फ्रेंड थे। वहीं पर अपने शहर के ही एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई किया करते थे। ध्रुव, दीपक, अक्षत, दिव्यांक और भी 1-2 लड़के थे। मतलब ऐसे 6-7 दोस्त ये लोग थे। ये लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि इस टाइम पे ये लोग क्लास 9th में पहुंच गए थे। ये घटना 2022 के जून के टाइम में घटी थी। जून के टाइम में ये लोग अब क्लास 9th में पहुंच गए, और जो भी टीचर्स हैं इनके क्लास के, इनके स्कूल के, वो बोलते हैं कि बच्चों तुम्हें हम पिकनिक पे लेके जाएंगे। और ऐसा होता है, स्कूल वाले बहुत पिकनिक पे लेके जाते, जब मैं भी पढ़ाई करती थी तो लेके जाते थे वहाँ पर। तो ये जो बच्चे थे एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, कहाँ डिसाइड करेंगे, कहाँ लेके जाएंगे पूरे स्कूल वाले लोग। उनसे बातचीत होती है और स्कूल वाले इनको बोलते हैं कि देखो इतना इतना पैसा लगेगा और अपने घर से इतना इतना पैसा ले लो, और हम तुम्हें दिल्ली लेके जाने वाले हैं। दिल्ली घुमाएंगे और आगरा भी ले जाएंगे, ताजमहल भी दिखाएंगे। तो अपने अपने घर पे बात कर लो, पैसे वैसे जो भी जमा करना है, अपना नाम लिखवाना है वहाँ लिखवा लो, जिसको जिसको भी जाना है। कोई फोर्स नहीं कर रहा है, जिसको जिसको जाना है वो आराम से जा सकता है, जिसको नहीं जाना है वो नहीं भी जा सकता है। इतना कंपलसरी नहीं है। लेकिन ध्रुव का बहुत ज़्यादा मन था जाने का, क्योंकि उसके 6-7 जो भी उसके दोस्त थे, बेस्ट फ्रेंड थे, वो जा ही रहे थे। बिल्कुल कन्फर्म था उनका जाना। लेकिन ये अपने घर पे जाता है, अपनी मम्मी से, नानी मामी से बोलता है, तो वो लोग बोलते हैं कि बेटा देख क्या करेगा, जाके रहने दे, उतना पैसे वैसे का क्या लगाना है, कहाँ जाना है। लेकिन कैसे तैसे करते करते रिक्वेस्ट करता है अपने घर वालों से, और पैसे फाइनली उतने मिल जाते हैं जितना इनको चाहिए था, जितना इनका लगा था पैसा स्कूल में। वो पैसा लेके जाता है स्कूल में और अपना नाम लिखवा देता है। दोस्त लोग भी एक्साइटेड, ये भी एक्साइटेड। अब फाइनली इनका डिसाइड क्या था कि ये लोग 4 तारीख को, 4 जून को निकलेंगे अपने शहर से, और ये लोग 10 जून तक वहाँ से पूरा घूम घाम के वापस आ जाएंगे। और इनके स्कूल से बसें जाने वाली थी, खास करके 1 या 2 बस तो जाएगी, जितने बच्चे होंगे उस हिसाब से बड़ी बस जाएगी। तो इनके पूरे स्कूल के जितने भी बच्चे थे, ऊपर क्लास, जूनियर वाले नहीं, थोड़े ऊपर 9th 10th के जो होंगे उनको ही ले जा रहे थे, छोटे बच्चों को लेके नहीं जा रहे थे। तो इनके 10th वाले, 9th वाले, 8 वाले जो भी बड़े बच्चे थे, वो लोगों का नाम आता है सामने, और नाम सामने आता है तो पता चलता है कि 40-50 करीब बच्चे जा रहे हैं। तो ये लोग सोचते हैं कि हमें एक बड़ी बस कर लेनी चाहिए। बड़ी बस में तो आराम से सारे बच्चे आ जाएंगे, जो एकदम बड़ी वाली रहती है। और जो टीचर्स हैं वो भी 10 करीब टीचर्स पूरे मिला के, मेल फीमेल जो भी है, वो जाने वाले थे। और प्रिंसिपल सर भी पहले से पहुंचने वाले थे या अपने गाड़ी से जाने वाले थे, ऐसा कुछ था। तो ऐसा ही होता है, ये लोग फाइनली अपने घर से अपना पूरा पैकिंग वैकिंग करके, अपने बैग पैक करके अपने स्कूल के पास पहुंच जाते हैं। स्कूल के पास पहुंचने के बाद ये लोग उस बस में चढ़ जाते हैं जिस बस से ये लोग दिल्ली जाने वाले थे। सब अपने अपने सीट पे बैठ गए हैं, सबको बहुत मज़ा आ रहा है, एकदम इन्जॉय कर रहे हैं कि वाह, मतलब इतने टाइम बाद हम इतने अच्छे से घूमने जा रहे हैं बिना घर वालों को। टीचर्स रहेंगे साथ में तो डांटने के लिए या रोक टोक करने के लिए नहीं, इनफैक्ट घुमाने के लिए होंगे। ये एक अलग एक्साइटमेंट होती है जब हम बच्चे होते हैं
कि टीचर हमको डांटेंगे, हमारे साथ दोस्त जैसा रहेंगे, वो एक अलग एक्साइटमेंट होती है। तो इनके साथ भी सेम ऐसी एक्साइटमेंट थी। सब अपना अपना फ़ोन तो लेके जा ही रहे थे। आजकल तो 9th-10th वाले बच्चों को भी घर वाले फ़ोन दे देते हैं सेफ्टी के लिए। तो सब ने अपना अपना फ़ोन रखे थे, बस में सब अपने अपने फ़ोन में टाइम पास कर रहे हैं। जो ध्रुव है उसके पास आईफोन था। इतनी कम उम्र में 9th क्लास में, सिर्फ 14 साल का लड़का है वो, उसके पास आईफोन था। और सबसे खास बात ये थी कि उतनी उम्र में भी इसकी हाइट 5'10" करीब थी, अपने क्लास में सब लड़कों से लंबा, ऐसा वाला था। तो जो लड़के थे ना, इसके पास बार बार आते थे, बोलते थे ध्रुव हमको फ़ोन देना, अपना फ़ोन देना, फ़ोटो निकालना है। तो ध्रुव मना कर देता था, क्योंकि उसको ऐसा लगता है मैं एक को दूंगा, फिर दूसरा मांगेगा, तीसरा मांगेगा, अगर एक को दे के दूसरे को नहीं दे उसका मुंह फूलेगा। तो मैं बोलता था नहीं यार नहीं दे पाऊंगा, ऐसा बोल के मना करता। ध्रुव बोलता था कि नहीं नहीं यार हो नहीं पाएगा, मैं अपने में कुछ काम कर रहा हूँ, टाइम पास तुम अपने फ़ोन में करो ना, ऐसे बोल के कुछ कुछ बहाना बना के नहीं देता था जल्दी फ़ोन। फ़ोटो निकालने की रही बात, तो वो खुद निकालता था, साथ में सेल्फी या ऐसे निकाल लेते थे, लेकिन टाइम पास करने के लिए अपना फ़ोन किसी को नहीं देता था, ऐसा वाला था। तो ये लोग टाइम पास करते 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 काफ़ी आगे, काफ़ी दूर पहुंच जाते हैं। काफ़ी वक्त इनको लग गया बस में जाते जाते। अभी दिल्ली लगभग 200-300 किलोमीटर था इनके बस में अभी ट्रैवलिंग थी। उससे पहले ही अचानक से एक हाईवे पे जंगल वाले एरिया में बस में लगता है ज़ोर का झटका और बस वहीं पर रुक जाती है। सब बच्चे उच्चे सब टेंशन में कि शाम का टाइम हो रहा है, अच्छा खासा शाम होने ही वाली है, कुछ 1-2 घंटे में अंधेरा हो जाएगा, बस अचानक से कैसे रुकी। टीचर जो थे वो ड्राइवर के पास जाते हुए बोलते क्या हुआ भैया, बस क्यों रोक दिया। ड्राइवर बोलता है पता नहीं मैम, सर कुछ तो दिक्कत हुआ है, मैं देख के आता हूँ नीचे से, कुछ प्रॉब्लम हुई है बस में। तो जो ड्राइवर था बस का, वो नीचे जाता है अपने कंडक्टर के साथ और नीचे जाकर देखता है बस पंचर हो गई थी। जो टायर है आगे वाले बस का वो पंचर। अब जब आके बस ड्राइवर ये बताता है तो बच्चे भी टेंशन, टीचर लोग भी टेंशन में कि ये क्या हो गया, मतलब अचानक से बस ऐसे कैसे पंचर हो सकती है। और हमारा भी जो यात्रा है, हमारा ट्रैवल है बहुत ज़्यादा दूर है, 200-300 किलोमीटर कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और यहीं पर अगर नहीं बन पाया, रात होगी तो हम करेंगे तो करेंगे क्या। ये लोग परेशान, कॉल और लगाने लगते हैं, मैकेनिक ढूंढते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते करते बहुत मुश्किल से पैसे ज़्यादा देंगे ऐसा करके एक मैकेनिक को गूगल सर्च करके बुलाते हैं और वो मैकेनिक आता है और बनाना पंचर चालू कर देता है बस का। बनाते 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 लगभग 6:45 करीब, 6:30 से ऊपर का टाइम हो जाता है। अंधेरा भी थोड़ी थोड़ी होना लगा था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो रहा है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया। अब फाइनली बस बन जाती है। बनने के बाद वापस जो बच्चे थोड़े बहुत नीचे उतरे थे उनको सब टीचर लाइन से गिन के अंदर लेके जाते हैं, वापस सब अपने अपने सीट पे बैठते हैं। उसके बाद बस वापस से चलनी स्टार्ट हो जाती है और जो प्रिंसिपल सर थे अपनी गाड़ी से थोड़ा सा आगे आगे चल रहे थे और जो और थोड़े बहुत टीचर थे उनकी गाड़ी में उनके साथ थे, वो आगे आगे चल रहे थे और जब बस खराब हुई थी वो भी थोड़ा रुक गए थे इनके साथ। अभी जो प्रिंसिपल सर थे वो पहले से ही ऑलरेडी दिल्ली में एक बड़ा सा होटल बुक करके रखे थे बच्चों के लिए कि जाएंगे वहाँ पे तो वहीं पे स्टे करेंगे। लेकिन बस ख़राब होने की वजह से ये लोग बहुत घंटे लेट हो गए थे। जितने टाइम में लोग पहुँच सकते थे दिल्ली नहीं पहुँच पाए थे। वहाँ होटल से फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, वहाँ पे पहले से जो मैनेज कर रहा होगा उसका फ़ोन आ रहा है, प्रिंसिपल सर को, सबको एकदम परेशान। अब समझ में नहीं आ रहा कि रात में क्या यात्रा करना चाहिए इतना बच्चों को लेके, क्योंकि वापस से बस में कुछ दिक्कत हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रिंसिपल सर बोलते हैं, सर लोगों को फ़ोन करते हैं और बस रुकवाते हैं एक जगह पर, ऐसे जंगली एरिया, अभी हाईवे ही चल रहा था, वहाँ रुकवाते हैं और बोलते हैं सारे टीचर्स को नीचे बुलाते हैं बस से और जो उनके साथ थे वो बोलते हैं कि हमें यहीं पर कोई दूसरा रिजॉर्ट देख के स्टे करना चाहिए आज रात के लिए, एक रात स्टे कर लेना चाहिए क्योंकि हमारे पास टाइम तो है, बच्चों को घुमाने के लिए कोई टेंशन है नहीं। इतने सारे बच्चों को लेके सेफ़ नहीं है उतने दूर का अभी भी ट्रैवलिंग करना। बस को कुछ प्रॉब्लम हो गई तो, क्योंकि मैकेनिक मुझे ठीक नहीं लगा। प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि वो ठीक से बनाया है कि नहीं बनाया नहीं पता। जो टीचर थे, जो बस ड्राइवर, बोलते हैं लेकिन यहाँ पर जंगली एरिया में कौन सा रिजॉर्ट होगा। तो सर बोलते हैं, प्रिंसिपल सर, कि हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हाईवे पे तो बहुत सारे रिजॉर्ट होते हैं, पता लगाते हैं। बस ड्राइवर ऐसे जाता है, थोड़ा आगे पीछे देखने की कोशिश करता है कंडक्टर के साथ और जाके देखता है और वापस लौट के आता है और प्रिंसिपल सर से बोलता है, सर थोड़ी दूर आगे थोड़े से ये एक गली है, उस गली से अपन जाएंगे तो एक पुराना सा रिजॉर्ट दिखाई दे रहा है, वहाँ पर बात कर सकते हैं हम।
प्रिंसिपल सर बोलते हैं कि चलो, एक टीचर को बोलते हैं, मैथ्स के सर थे, बोलते हैं कि आप जाओ बस ड्राइवर के साथ और वहाँ पे पता लगाओ कितने कमरे खाली है, क्या है, हमारे सारे बच्चे वहाँ पे आएंगे कि नहीं। तो मैथ्स जो टीचर थे वो और ड्राइवर दोनों जाते हैं और 3 रूम फाइनल करके आ जाते हैं। जो वहाँ के लोग थे रिजॉर्ट वाले बोलते हैं हमारे पास 3, एक छोटा रूम और 2 बहुत ही बड़े बड़े हॉल टाइप के, जहाँ पे मैरिज वैरिज होते हैं वैसे टाइप का रूम है 2, तो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं, कितने लोग भी स्टे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ड्राइवर और मैथ्स के सर आते हैं और बच्चों को सबको उतारते हैं नीचे और प्रिंसिपल सर के साथ वहाँ पर जाते हैं रिजॉर्ट में सब बच्चे एक एक जगह अपना इकट्ठा हो गए। जो टीचर लोग हैं वो लोग भी कुछ बच्चों के साथ रुक रहे हैं, लड़कियां अलग जगह पे थोड़ा रुक रही हैं, लड़के ऐसा अलग अलग करके रुक जाते हैं। लेकिन अब बारी आती है छोटे वाले कमरे में कौन रुकेगा। वहाँ पर छोटे वाले कमरे में कुछ सीनियर बच्चे थे, ध्रुव से सीनियर बच्चे थे जो शायद क्लास 10th 11th के होंगे, वो लोग रुके हुए थे और वहाँ पे थोड़ी जगह खाली थी 6 7 8 बच्चों की। तो ध्रुव बोलता है कि सर मैं उस रूम में रुक जाता हूँ। तो सर बोलते हैं हाँ बेटा अच्छी बात है, तुम रुक जाओगे, तो कोई और रुकने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, सब एक साथ रुक रहे हैं। तो ध्रुव बोलता है लेकिन सर मैं अकेले नहीं रुकूंगा, मेरे सारे दोस्त होंगे वहाँ पे साथ में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर बोलते हैं कि ठीक है। जो दोस्त लोग थे ध्रुव के सारे, जो भी 5-6 वो और ध्रुव, ये लोग सीनियर लोगों के साथ उस कमरे में रुक जाते हैं, अपना सामान वामान रखते हैं और जैसा भी मैनेजमेंट था वहाँ पे बिछा के गद्दे वद्दे सोना जो भी था वहाँ पे सब लेट जाते हैं। लेट तो गए लेकिन ध्रुव और जो अक्षत है वो दीपक सब बात करते हैं यार मज़ा नहीं आएगा अगर अपन रात भर सो गए। नॉर्मली जो सीनियर लोग सो गए हैं इनकी तरह अपन भी रात भर सो गए तो मज़ा नहीं आएगा। अपन टाइम पास करते हैं, कुछ अपन फ्री फायर खेलते हैं। फ्री फायर ये लोग बहुत ज़्यादा खेलते थे, अभी भी खेलते हैं, पहले भी खेलते थे। तो बोलते हैं फ्री फायर खेलते मज़ा आएगा। तो ये बोलता है अपना ध्रुव कि ठीक है खेलो तुम लोग भी, मैं भी खेलता हूँ। तो वो बोलते हैं कि नहीं अपना फ़ोन ना, थोड़ा सा फ़ोन में टाइम पास करते हैं। दीपक और अक्षत बोलते हैं नहीं मैं फ़ोन नहीं दूंगा, सब लोग अपने अपने फ़ोन में टाइम पास करो, मैं भी अपने में टाइम पास करूँगा। सब अपने फ़ोन में टाइम पास करना चालू करते, कुछ फ्री फायर खेल रहे हैं, कोई कुछ गेम खेल रहे हैं, ऐसे करते करते सब अपना कर रहे हैं। अभी इनको वहाँ पर लेटे हुए टाइम पास करते हुए 5 से 10 मिनट हुआ ही होगा कि अचानक से दरवाज़ा नॉक होने की आवाज़ सुनाई देती है। डक 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 कर दरवाज़ा नॉक कर रहा है। जो अपना ध्रुव है वो उठता है और उठ के दरवाज़ा खोलता है। बाहर कोई भी नहीं था, लेकिन उससे ऐसा समझ में आता है कि कोई तो भाग के गया, किसी का शैडो दिखता है। दोस्त लोग पूछते हैं कौन था भाई, दरवाज़ा खोलने गया था तू? बोलता है ध्रुव कि यार कोई दिखाई तो नहीं दिया, कुछ शैडो टाइप देखा मैंने, लेकिन ऐसा कोई खड़ा हुआ नहीं दिखा। तो बाकी दोस्त लोग बोलते हैं अरे हो सकता है दूसरे बच्चे अपने साथ मस्ती कर रहे होंगे, अपन टाइम पास करते, इतना क्या सोचना। वापस से ये लोग टाइम पास करना चालू कर देते हैं। वापस से 2-3 मिनट के अंदर ही डक 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 करके वापस दरवाज़ा बजाने की आवाज़ आती है। फिर से उठ के जाता है देखने के लिए ध्रुव और दीपक दोनों साथ में। वापस से कोई नहीं था, लेकिन दरवाज़ा बंद करने के बाद दीपक बोलता है भाई मैंने कोई शैडो देखा सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए। इनके मैं रूम का हुलिया बताती हूँ, इस तरफ एक रूम था, 2 रूम इस तरफ थे और बीच में गार्डन टाइप बनाए हुए थे, वो रिजॉर्ट ऐसा कुछ हुलिया का था। तो ये बोलता है क्या बात कर रहा है भाई, ऐसा नहीं हो सकता। बाकी दोस्त लोग बोलते हैं, तो दीपक बोलता है कि नहीं यार मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। ध्रुव बोलता है एक काम करता हूँ मैं यहीं पर खड़े रहता हूँ, अगर कोई दरवाज़ा बजाएगा तो तुरंत मैं खोल दूँगा। और तुरंत खोल के देखते हैं कि कौन है बाहर। ये लोग वहीं पर दीपक ये अक्षत 2-3 लड़के खड़े हो जाते हैं। दरवाज़ा वापस से कोई ढटर ढटर करके बजाता है, फटाक से दरवाज़ा खोलते हैं। विदिन अ सेकेंड दरवाज़ा खोलते हैं, मतलब 1-2 सेकंड के अंदर ही। और जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं बाहर कोई नहीं था। किसी ने दरवाज़ा बजाया, तुरंत दरवाज़ा खोले, बाहर कोई नहीं। अब इनकी सिट्टी पिट्टी घुल जाती है, कुछ तो गड़बड़ है। अगर कोई बच्चा कोई भी प्रैंक कर रहा होता, बजाता तो होता तो भागते हुए दिखता, कोई दिख क्यों नहीं रहा है। ये बच्चे लोग डर जाते हैं, जो भी दोस्त लोग थे सब अपने सीनियर लोग को उठाते हैं और बोलते हैं कि हमको सर के पास जाना चाहिए, कुछ तो प्रॉब्लम है, हमको सर लोग से मिलना चाहिए। ये लोग उठते हैं और अपने कमरे से उठ के सर का दरवाज़ा नॉक करते हैं। जो सर लोग जहाँ पे रुके थे वहाँ पे थोड़े बच्चे रुके थे, दरवाज़ा सर खोलते हैं और बोलते हैं क्या हो गया, कब से तुम लोग दरवाज़ा क्यों इतना पीट रहे हो। ये लोग बोलते सर प्लीज़ पहले अंदर लो। अंदर लेते हैं, दरवाज़ा बंद करते, बोलते क्या हुआ। ये लोग बोलते हैं सर कुछ गड़बड़ है। सर बोलते क्या हुआ, कब से तुम लोग दरवाज़ा पीट रहे हो, कोई तो तुम ही लोग हो ना, और दरवाज़ा खोल रहे तो दिखाई नहीं दे रहा है कोई। ये लोग बोलते नहीं सर हम लोग भी तो सेम प्रॉब्लम से आए हैं, हमारा भी दरवाज़ा कोई पीट रहा है और हम दरवाज़ा खोल रहे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सर बोलते क्या बात कर रहे हो।
कब से हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, हम कब से परेशान है, सो नहीं पा रहे हैं। ये लोग बोलते सर कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ तो प्रॉब्लम है। अभी ये लोग बात कर ही रहे होते तभी अचानक से दूसरे कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। ये लोग भागते हुए उस कमरे की तरफ जाते हैं। वहाँ पर थोड़े बहुत लड़के लड़कियाँ थे, जो फीमेल टीचर्स थी, सब लोग वहाँ पर थे। दरवाज़ा खोलते हैं, उनका दरवाज़ा बजाते हैं, ये लोग दरवाज़ा खोलते हैं, अंदर घुसते हैं तो चीखते हुए वो लोग बताते हैं कि सर 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 यहाँ पे भूत है, यहाँ पे कुछ तो बहुत गड़बड़ है, यहाँ पर हम रहेंगे तो हम नहीं बचेंगे। चिल्लाते हुए कुछ बच्चे रोते हुए बोलते हैं और 2-3 लड़कियाँ बेहोश हो गई थी। ये लोग बोलते क्या हुआ, लेकिन तो जो लड़के थे वो बोलते हैं सर हमारा दरवाज़ा नॉक हुआ था और हमने दरवाज़ा खोले तो बाहर गार्डन में एक अजीब सा आदमी खड़ा हुआ था जो बहुत ही अजीबोगरीब तरह से डरावना दिखाई दे रहा था। उसकी आंख पूरी सफ़ेद थी और उसका ये वाला हिस्सा था ही नहीं, बाल थे ही नहीं, वहाँ से उसकी स्किन टपक रही थी और कीड़े टपक रहे थे। अजीब सा बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखाई दे रहा था। ऐसा बच्चे रोते हुए चिल्लाते हुए सर को बोलते, सर बोलते कि क्या बात करें, हमारे साथ भी और इन बच्चों के साथ भी सेम प्रॉब्लम हो रही है, कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा है। अभी ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी अचानक से वापस दरवाज़ा नॉक होता है। ये लोग समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सब बच्चे, सारे टीचर अब एक जगह इकट्ठे हो गए। घबरा तो गए हैं सब लोग, लेकिन इनको हिम्मत करके दरवाज़ा खोलना ही था। जो मैथ्स टीचर थे वो और बहुत सारे बच्चे सब खड़े थे। अचानक से दरवाज़ा खोलते हैं, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं सामने का नज़ारा देख के सब चीख पड़ते हैं। जो फीमेल टीचर थी वो और 2-3 लड़कियां और बेहोश हो जाती हैं, क्योंकि सामने एक अजीब सी औरत खड़ी थी गार्डन में और उस औरत को एक आदमी सड़ी हुई औरत को ऐसे दीवार पे ऐसे पकड़ के लटकाया हुआ है और अजीबोगरीब तरह से इनको देख के स्माइल कर रहे हैं। ये बहुत ज़ोर से घबराते हैं और दरवाज़ा फटाक से बंद कर देते हैं। ये जैसे दरवाज़ा बंद करते हैं बाहर से ज़ोर ज़ोर से चीखने की, चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही है। सब बहुत ज़्यादा घबरा गए, सबकी सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। लेकिन जो सर थे, मैथ्स की टीचर, बाकी लोग बोलते हैं कि देखो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने यूनिटी के साथ जब ट्रैवल स्टार्ट करे थे, भगवान का नाम लिए थे, जय श्री राम बोले थे, हर हर महादेव बोले थे, वैसे ही हमें अभी हनुमान जी का सांस लेना होगा। सबके सब हनुमान चालीसा पढ़ना चालू कर दो। बहुत सारे बच्चे थे, वो बोलते सर हमको नहीं आता सारी चीज़ें। तो जो ध्रुव था बोलता है सर मैं लगाता हूँ हनुमान चालीसा मोबाइल में और एक मेरे दोस्त के पास स्पीकर है, वो उससे लगा लेते हैं। तो जो दोस्त था अपना स्पीकर देता है, लेकिन वहाँ पे नेटवर्क था ही नहीं। अब सब लोग डर जाते हैं, अब करेंगे तो करेंगे क्या। कुछ बच्चे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, टीचर भी पढ़ रहा है, लेकिन जो अपना ध्रुव है उसने बजरंग बाण डाउनलोड करके रखा था पहले से। कई बार ऐसी चीज़ें वो सुनता रहता क्योंकि अच्छा लगता था उसको। डरता तो किसी चीज़ से नहीं था वो लाइफ में, लेकिन इसलिए रखा था उसने क्योंकि उसको अच्छा लगता है बजरंग बाण सुनना, हनुमान चालीसा पढ़ना। तो वो बोलते हैं सर मेरे पास शायद डाउनलोड है, मैं प्ले करता हूँ। स्पीकर पे वो बजरंग बाण प्ले कर देता है, लेकिन बाहर से चीखने की, चिल्लाने की अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही है। और जैसे जैसे चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, वैसे ही बहुत सारे बंदरों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। जैसे बहुत सारे बंदर अजीबोगरीब तरह से जैसे चूं 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 नहीं करते वैसे टाइप कर रहे हैं। ऐसी आवाज़ सुनाई देने लगती है, किसी की हिम्मत नहीं होती है बाहर निकलने की। जब सारी आवाज़ें बंद होती है उसके बाद सर बोलते हैं ध्रुव और बाकी सारे बच्चों को, बच्चों भागो, अपना अपना सामान उठाओ और हमें बस से तुरंत निकलना पड़ेगा, ये जगह ठीक नहीं है। सारे बच्चे अपना अपना सामान उठाते हैं, लेकिन ध्रुव और उसके जो दोस्त लोग थे उसके रूम वाले बोलते सर हमारा सारा सामान हमारे कमरे में है, वहाँ से हमको लेना पड़ेगा। सर बोलते बच्चों देखो सामान छूट रहा है, सामान छूट जाए, लेकिन तुम्हारी जान ज़्यादा सुरक्षित रखने की ज़रूरत है, तुम चलो यहाँ से। ये लोग बोलते नहीं सर हमारे कीमती सामान भी उसमें हम नहीं छोड़ सकते। बच्चे सारे एक गुट होकर सर के साथ उनके कमरे में जाते हैं, फटाक से अपना अपना सामान उठाते हैं और ये लोग स्पीड में भागते हुए अपने बस के पास पहुंचते हैं। बस के पास पहुंचते बस के अंदर बैठ जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये लोग अपने बस में बैठ के सोचते हैं कि वापस उस रिजॉर्ट की तरफ देखते हैं, और जैसे ही उस रिजॉर्ट की तरफ देखते हैं उस रिजॉर्ट को देख के पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं, क्योंकि अब वो रिजॉर्ट कहीं से भी नॉर्मल रिजॉर्ट नहीं दिखाई दे रहा था, पूरी तरह से खंडर दिखाई दे रहा था। जैसा कि पुराना सा सड़ा हुआ खंडर हो वैसा दिखाई दे रहा था। ये लोग देख के शॉक,
कि पूरी रात हम वहाँ पे रुके रहे, सोच ही रहे थे कि कैसे ऐसा सब कुछ हो गया। और हम लोग अभी टाइम देखते हैं, ये लोग तो 4:15 का टाइम हो रहा है, ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और अपनी बस को लेके निकलने ही लगते हैं कि उनको सामने से एक साइकिल से एक बूढ़ा सा आदमी आता हुआ दिखाई देता है। उस बूढ़े से आदमी से ड्राइवर जो था और टीचर लोग पूछते हैं कि ये हम लोग यहाँ पर गए थे रिजॉर्ट में और अभी ठीक था, अभी खंडर क्यों दिखाया, आपको कुछ पता है क्या इसके बारे में? घबराए हुए सब लोग। वो जो आदमी था बूढ़ा सा बोलता है कि आप उस रिजॉर्ट की बात कर रहे हो, वो रिजॉर्ट में आप रुक कैसे सकते हो, वो खंडर है, वो रिजॉर्ट तो है ही नहीं कहीं से। ये लोग बोलते हैं कैसी बात करो, तो हम वहीं रुके थे। तो वो आदमी बोलता है कि आप यहाँ पे रुक ही नहीं सकते क्योंकि ये तो बहुत साल से खंडर है, लगभग 4-5 साल पहले ये जो रिजॉर्ट था वहाँ पे बहुत भयानक आग लगी थी और जितने भी लोग थे वो सब जल भुन गए थे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बहुत भगवान को वो प्रार्थना करते हैं और बोलते हैं कि अच्छा हुआ जो हमारे बच्चे और हम लोग बच गए, नहीं तो इनके घर वालों को हम क्या जवाब देते कि हम ऐसी जगह लाए और इतना सब कुछ भुगतना पड़ा। वहाँ से लोग जल्द से जल्द निकलते हैं, दिल्ली जाते हैं, आगरा जाते हैं, पूरा घूमते घामते हैं और ये लोग अपने वापस से वहाँ पर अपने शहर वापस आते हैं। लेकिन आज 2022 में घटना घटी थी, अभी भी ध्रुव, उसके पूरे दोस्त, स्कूल वाले, टीचर्स, कोई भी कहीं से भूल नहीं पाया है। भूल सकते भी नहीं, क्योंकि इतना मतलब समझ लो पूरे स्कूल के बच्चे टीचर सबकी जान पर बनाई थी। क्योंकि वो भूत बिगड़ गया होता तो कोई भी अपनी ट्रिप खत्म करके आसानी से अपने घर वापस नहीं लौट पाते। जैसा कि स्टार्टिंग में ही आपको बता दिए थे कि ये कहानी हमको पूरी पूरी ध्रुव ने ही लिख कर भेजा है, तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी ही होगी। जिसके साथ घटी उसी ने लिख के भेजा है। तो इस एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे ही पहुँच जाना। आपके पास भी कोई ऐसी कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।